Good morning, dear students. I welcome you on Shri BL Memorial Academy School care of online classes. I hope you all are very fit and fine. This class for class 5th, chapter number 4, Clean Together. Last class अपन हमने ये चैप्टर पार्ट 1 किया था. आज अपन इसका पार्ट 2 करते हैं और स्टार्ट करते हैं. ये जो पिक्चर दे रखी है आपको यहाँ पे, ये जो आपको दे रखी है ये और ये जो लेडी है जो वर्क कर रही है, अ क्लीन वेस्टर्न स्टाइल टॉयलेट, अ क्लीन होम. आप इन पिक्चर्स को अच्छे से देखिए. फर्स्ट क्या है, अ क्लीनिंग मशीन. जो ये क्या है, वैक्यूम क्लीनर. ये भी क्या है, साफ सफाई करने वाली एक मशीन है. सेकंड आपको दिख रहा है मोप क्लीनर. मतलब ये एक ऐसा, जैसे आपके घर में आप पोछा लगाते हो तो नीचे बैठ के उस टाइप से लगाते हो, ये मोप है. इससे आप खड़े खड़े भी सफाई कर सकते हो. फिर है थर्ड, ये आपको टॉयलेट दे रखा है, वेस्टर्न टाइप का टॉयलेट. और ये देखो एकदम नीट और क्लीन घर दे रखा है, एकदम साफ सुथरा, एकदम क्लीन सफाई की हुई. कितना सुंदर लग रहा है ये घर. ठीक है, अब आगे देखते हैं. लुक एट द अबाउ पिक्चर एंड डिस्कस. आप इन ऊपर जो दी हुई है इन पिक्चर्स को देखिए और डिस्कस कीजिए. What measures has the cleaning person taking for her safety in one picture? ये जो आपको पिक्चर दे रखी है इसके अंदर आप बताइए कि जो साफ सफाई के लिए इनमें से किसके द्वारा हम साफ सफाई करते हैं. इसके अंदर ऐसी कौन सी पिक्चर है जो साफ सफाई में यूज ली जाती है. तो फर्स्ट देखो, फर्स्ट क्या है, क्लीनिंग मशीन. इससे हम साफ सफाई कर सकते हैं. और सेकंड कौन सी है, ये जो लेडी है जो ये मोप से पोछा लगा रहे ना, ये वाइट कलर का, वाइट, तो ये भी एक क्लीनिंग का साधन है. ठीक है. फिर है what would be the effect on cleaning it. suitable cleaning appliance are available. अगर हमारे पास कोई भी साफ सफाई के लिए एप्लायंसेस अवेलेबल है तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा. दिखती सी बात है, हमारे पास अच्छा, अगर अच्छी क्वालिटी के या अच्छे क्लीन करने के, साफ सफाई करने के अच्छे से एप्लायंस है तो हम इजीली, हमारा घर एकदम साफ नीट और क्लीन रहेगा. हमको किसी भी बीमारी का सामना नहीं करना पड़ेगा. जहाँ साफ सफाई होगी वहाँ किसी प्रकार की कोई भी बीमारी नहीं होगी. इट शुड बी अ हैबिट नॉट जस्ट पॉम्प एंड शो. ये जो क्लीनिनेस है, जो साफ सफाई है, ये हमारे हैबिट, हमारी आदतों में होनी चाहिए. ऐसा नहीं है कि हम किसी के दिखाने के लिए कि हमारे घर कोई आने वाला है तो हम साफ सफाई करें, एकदम नीट और क्लीन एक दिन घर रखें और सेकंड डे आप नेक्स्ट डे आपको पता है कि कोई नहीं आने वाला तो आपका घर ऐसे ही बिखरा हुआ रहे. तो ऐसा नहीं होना चाहिए. अगर आपका घर साफ सुथरा नीट और क्लीन रहेगा तो जो बाहर से लोग आएंगे वो भी आपके घर की तारीफ करेंगे, चाहे आपका घर छोटा हो चाहे आपका घर बड़ा हो. ऐसा नहीं आपका घर बड़ा ही होना चाहिए तो ही आप साफ सफाई रखोगे. अगर आपका घर छोटा सा है तो भी कोई बात नहीं, हमको साफ सफाई रखना बहुत ही हमारी आदतों में ये होना चाहिए. हमको शो ऑफ नहीं करना चाहिए, लोगों को दिखाने के लिए साफ सफाई नहीं करनी चाहिए. हमको डेली अपने घर को एकदम नीट और क्लीन रखना है. सुनीता's brother and sister-in-law returned from Bangalore. सुनीता के ब्रदर और सिस्टर थे जो वापस कहाँ से आ गए थे, बेंगलोर से आ रहे थे. They showed her many photographs of the place where they had visited. उन्होंने सुनीता के जो भाभी है और भाई है, उन्होंने सुनीता को बहुत सारी फोटोग्राफ्स दिखाई, बहुत सारी फोटोग्राफ्स दिखाई जहाँ जहाँ वो जिन जिन जगहों पे वो घूमने के लिए गए. Where they had visited. सुनीता saw in the photographs that the city was very neat और clean. जब सुनीता ने वो फोटोग्राफ्स देखी तो उसके अंदर उसने देखा कि जो सारी सिटीज है वो एकदम नीट, एकदम साफ और सुथरी है. Now she began to think that houses were small and all the places were not so clean. उसने देखा कि घर उसका छोटा है और जो गांव की जो अदर जगह है, गांव में जो अदर अदर जगह है वो एकदम क्लीन नहीं है, साफ सुथरी नहीं है. ब्रदर्स फ्रेंड प्लान हर ब्रदर एंड सिस्टर इन लॉज हैड बीन टू was about the come to the village after some times. जो उसकी भाभी थी उसने कहा कि आपके भाई के जो फ्रेंड्स है वो कुछ दिनों के लिए यहाँ गांव आने वाले हैं. He would not like the house as it was at present. Her sister-in-law was understand.
तो सुनीता ने क्या कहा कि वो हमारे घर को पसंद नहीं करेंगे, हमारा घर क्या है, छोटा सा है। तो उसकी भाभी उसकी बात समझ गई। फिर शी टॉक टू हर अबाउट इट, उसकी भाभी ने उसके बारे में ये बात की। किनकी भाभी? सुनीता की भाभी। सुनीता की भाभी ने कहा हमारे घर आपके भाई के फ्रेंड यहाँ गांव के अंदर गांव देखने के लिए एक दिन आने वाले हैं, कुछ दिनों बाद, सम टाइम। तो सुनीता ने कहा हमारा घर तो छोटा है। तो उसकी सिस्टर इन लॉ भाभी उसकी बात समझ गई और वो उसके बारे में बातचीत करने लगे। शी सेड टू सुनीता, उसकी भाभी ने, सुनीता की भाभी ने सुनीता को कहा, nobody is know by the size of his head house whether it is big or small। सब जो लोग हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता किसका घर कितना छोटा है और कितना बड़ा है। द पॉइंट इज दैट क्लीन इज मस्ट, पॉइंट ये है कि घर कितना साफ सुथरा है। ऐसा जरूरी नहीं है कि जो बड़ा घर है वो ही क्लीन रखा जाए, छोटा घर है उसको साफ सुथरा नहीं रखा जाए। लोग आपके घर की साइज नहीं देखते हैं। जो भी लोग आएंगे वो आपके घर के अंदर साफ सफाई देखेंगे, आपके घर के अंदर कितनी साफ सफाई हो रखी है। बट इट शुड नॉट बी जस्ट टू शो एनीबॉडी, रेदर इट शुड बी इंक्लूडेड इन आवर हैबिट्स, कि ये ज़रूरी नहीं है कि हम लोगों को दिखाने के लिए अपने घर की साफ़ सफाई करें। ये हमारे हैबिट्स में, ये हमारी आदतों में होना चाहिए घर की साफ़ सफाई करना। अगर आपका घर साफ़ सुथरा रहेगा तो आपका भी आपके घर के अंदर मन लगा रहेगा। और आपका घर कितना ही बड़ा हो और चारों तरफ इधर उधर कुछ बिखरा हुआ हो तो आपका घर अच्छा नहीं दिखेगा। और आपका घर भले छोटा सा हो, एक रूम ही क्यों ना हो, लेकिन वो एकदम नीट और क्लीन साफ़ सुथरा रहेगा तो उसके अंदर जो भी आएगा उसका वहाँ मन लगेगा। थिंक एंड टेल। Cleanliness should be a part of our habits. What is your opinion about it? साफ सफाई रखना हमारी आदतों में होना चाहिए। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इस लाइन का मतलब ये है कि आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे। तो क्या कहना चाहोगे आप लोग? आप लोग तो यही कहना चाहोगे हाँ हमारी हैबिट्स में होना चाहिए, साफ सफाई हमारी हैबिट्स में होना चाहिए। हाउ शुड वी बिहेव विथ अवर हेल्पर्स एंड क्लीनर्स, हमारा जो व्यवहार है हमारे हेल्पर्स और क्लीनर के साथ कैसा होना चाहिए। हमारा जो बिहेवियर है, हमारा जो व्यवहार है, हेल्पर्स कौन होते हैं? जो हमारी स्ट्रीट्स को साफ करते हैं, जो गवर्नमेंट टॉयलेट्स बने होते हैं उनको क्लीन करते हैं। तो हमारा उनके लिए कैसा बिहेवियर होना चाहिए? हमारा उनके लिए हेल्पिंग नेचर होना चाहिए, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। जो वो हमारे घर पे आए तो हमको उनको कुछ खाने के लिए कोई चीज़ देनी चाहिए। हमारे जो ओल्ड क्लोथ्स हो रखे हैं जो हम यूज़ नहीं लेते हैं तो हमको वो ओल्ड क्लोथ उनको दे देने चाहिए। इफ ओवर विलेज सिटीज आर नॉट क्लीन, अगर हमारे गांव और शहर साफ नहीं है, वॉट वुड बी ओवर इमेज इन फॉरेन कंट्रीज, तो हमारी जो इमेज है वो बाहर की कंट्रीज में कैसी रहेगी? ऑब्वियस बुरी रहेगी, क्योंकि हमारे इधर साफ सफाई नहीं होगी तो वो वहाँ जाके बात बनाएंगे। इंडिया के अंदर तो साफ सफाई वगैरह कुछ नहीं है तो हमारी इमेज वहाँ क्या होगी? बुरी होगी। तो हमको क्या करना चाहिए? अपने नीट और घर को भी नीट और क्लीन रखना चाहिए और हमारी स्ट्रीट्स और कॉलोनीज को भी एकदम नीट और क्लीन रखना चाहिए। इफ ओवर हाउस इज नॉट क्लीन, हाउ विल इट इफेक्ट ओवर लाइफ, अगर हमारा घर साफ नहीं है तो हमारी जिंदगी पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? दिखती सी बात है, आप अपने घर में रहिए, चारों तरफ कुछ भी क्लीन नहीं है, साफ सफाई नहीं, चारों तरफ गंदगी फैली हुई है, तो आपका उस घर में मन लगेगा? नहीं लगेगा। अगर हमारा घर साफ नीट और क्लीन रहेगा तो ही हमारा अपने घर में मन लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। He who cleans is great, not the one who litters. litters क्या होता है? कचरा। ये कह रहे हैं कि कचरा फैलाने वाला ग्रेट नहीं होता है, जो कचरे को समेटता है, जो सफाई करता है वो हमेशा ग्रेट होता है। आप कोई भी सिटी से कोई भी क्लोथ्स वगैरह लेके आए तो ये आपने वो जो पॉलीथीन वगैरह वो सब आपने फेंक दी। अब इस पॉलीथीन्स वगैरह को उठाने वाला क्या है? महान है। जो साफ सफाई करेगा वो महान है, जो बिखेरा जो गंदगी करेगा वो महान नहीं है। तो इस लाइन का मतलब ये है कि ही हु क्लीन इज ग्रेट, नॉट द वन हु लिटर, जो कचरा फैलाता है वो महान नहीं होता है, जो उस फैले हुए कचरे को उठाता है वो हमेशा महान होता है। After her sister-in-law made her understand, Sunita and her friends took me resolutions to make cleanliness their habit they pledged. उन्होंने ये प्रार्थना की, उन्होंने ये तय किया
कि ये जो सब साफ सफाई है ये हमारी आदतों में होना चाहिए। उन्होंने रेजोल्यूशन यानी क्या होता है, उन्होंने प्रण लिया, प्रतिज्ञा ली उन्होंने। वी विल नॉट थ्रो, अब उन्होंने क्या क्या प्रतिज्ञा ली देखिए। वी विल नॉट थ्रो पेपर्स रिमेन्स ऑफ पेंसिल्स, जो पेंसिल आप शार्प करते हो ना उसका जो कचरा होता है वो इधर उधर नहीं फेंकेंगे। पेपर्स होते हैं वो इधर उधर नहीं फेंकेंगे। व्रेपर्स ऑफ टॉफीज, जो आप टॉफी खाते हो उसका जो भी व्रेपर्स होता है वो आप इधर उधर नहीं गिराओगे इन ओवर क्लासरूम के अंदर। वी विल नॉट राइट एनीथिंग ऑन वॉल, हम दीवारों पे कुछ भी नहीं लिखेंगे। फ्लोर्स, जमीन पर, और फर्नीचर्स, जो स्कूल्स के फर्नीचर होते हैं, जो घर के फर्नीचर्स होते हैं, हम उन पे कुछ भी राइट डाउन नहीं करेंगे। एंड विल नॉट मेक देम डर्टी, मतलब चारों तरफ गंदगी नहीं फैलाएंगे। वी विल नॉट स्पीट एंड थ्रो रबिश हेयर एंड देयर, हम इधर उधर कचरे को नहीं फेंकेंगे, हेयर एंड देयर यानी इधर उधर। वी विल बाथ एवरी डे एंड वियर क्लीन क्लोथ्स, हम हमेशा स्नान करेंगे, हम हमेशा नहाएंगे और एकदम साफ सुथरे कपड़ों को पहनेंगे। वी विल नॉट यूज पॉलीथीन्स बैग, हम पॉलीथीन्स बैग का यूज नहीं करेंगे, हम कपड़े के बने हुए, क्लोथ्स के बने हुए बैग का यूज करेंगे। जो पॉलीथीन्स का बैग आप यूज करते हो फिर आप उसको कहीं बाहर फेंक देते हो, फिर वो जो होते हैं वो एनिमल्स पॉलीथीन को खा लेते हैं, फिर उनके पेट में प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो कितनी सारी प्रॉब्लम्स होती है पॉलीथीन यूज करने से। तो इससे अच्छा कौन सा यूज करना चाहिए, क्लोथ्स, कपड़े की पॉलीथीन यूज करनी चाहिए। वी विल हेल्पफुली इन कीपिंग, वी विल नॉट यूज पॉलीथीन बैग्स, ये हो गया। We will helpfully in keeping our streets, house, school and public places clean. हम अपने गली को, घर को, स्कूल्स को एकदम क्लीन रखेंगे, वहाँ गंदगी नहीं फैलाएंगे। We will surely use only cloth, जूट और पेपर बैग्स, हम सिर्फ कपड़े के बैग, जूट के बैग और पेपर बैग ही यूज करेंगे फॉर ब्रिंगिंग वेजिटेबल, सब्जियों को लाने के लिए, एंड ग्रोसरी एक्सेट्रा। एंड स्टॉप यूजिंग पॉलीथीन बैग, और पॉलीथीन बैग का यूज नहीं करेंगे। तो जिस तरह सुनीता और उसके फ्रेंड्स ने ये प्रतिज्ञा ली, प्रेयर की कि हम ये चीजें नहीं करेंगे, तो उसी तरीके से आपको भी सब प्रेयर्स करनी है। और जो लिखा हुआ है ये आपको अपनी नोटबुक में राइट डाउन करना है। नेक्स्ट हम पार्ट अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। थैंक यू।